हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वारिस। आप देख रहे हैं रोजमाइन का ऑफिशियल चैनल रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट। लगभग हर जगह पर कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है और लोग छोटे छोटे कामों के लिए कंप्यूटर पर निर्भर हैं और इससे जुड़ा रहना हमारी एक मजबूरी भी बन गई है। काफ़ी लोग कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं, तो ऐसे लोग 12वीं पास करने के बाद डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्सों को करने के बाद आपके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा जानकारी आ जाती है। काफ़ी ज़्यादा लोग कंप्यूटर में नॉलेज लेने के लिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना ही पसंद करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और भी कोर्स है जो इन दोनों से मिलता हुआ है, वो है बीसीए कोर्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीसीए कोर्स से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं फुल डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। यानी बीसीए कोर्स क्या है, बीसीए कोर्स करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बीसीए कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है, इसमें हमें कितनी उम्र होनी चाहिए, बीसीए कोर्स करने के लिए फीस को कितना पे करना होता है, बीसीए कोर्स में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, बीसीए कोर्स करने के बाद हमें सैलरी कितनी मिल जाती है, कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल पर वर्क कर सकते हैं, बीसीए कोर्स के अंदर सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सो आपके जितने भी ये तमाम क्वेश्चन हैं सभी को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं बीसीए कोर्स क्या है। बीसीए कोर्स एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। अगर आप ऐसे में 12वीं पास कर चुके हैं तो आप बीसीए का कोर्स कर सकते हैं। बीसीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए कोर्स के अंदर आपको कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताई जाती है। इसी के साथ साथ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सिखाया जाता है। बीसीए कोर्स एक 3 साल का कोर्स होता है। बीसीए कोर्स के अंदर 6 सेमेस्टर आ जाते हैं। बीसीए कोर्स करने के बाद आप एक एप्लीकेशन डेवलपर, कंप्यूटर मैनेजर, कंप्यूटर टेक्नीशियन, इंजीनियरिंग या किसी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। या इसके अलावा आप इसी के साथ यहाँ पर गवर्नमेंट की तैयारी या आप एक फ्रीलांसिंग की भी जॉब कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ जान लेते हैं बीसीए कोर्स करने के लिए हमें कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, यानी बीसीए कोर्स करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। बीसीए कोर्स करने के लिए आपकी 12th पास होना चाहिए, चाहे आपने वो किसी भी स्ट्रीम से पास की हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अगर मान लीजिए अगर आप 12th पास कर रहे हो तो अगर आपके पास मैथमेटिक्स है और आपने मैथमेटिक्स के जरिए 12th पास किए तो आपके लिए बीसीए में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि बीसीए के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैथ्स आती है और आपके यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूर चाहिए और आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए। तो ऐसे में आप बीसीए का कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आइए अब यहाँ पर जान लेते हैं बीसीए कोर्स को करने के लिए हमें फीस को कितना पे करना होता है। तो बीसीए कोर्स को करने के लिए आपकी फीस 70,000 से 3 लाख रुपए तक हो सकती है, लेकिन ये आप पर डिपेंड होता है। कैसे? अगर मान लीजिए आप किसी भी कॉलेज में जाते हो तो उस कॉलेज की फीस अलग हो सकती है, क्योंकि हर कॉलेज अपने मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी कॉलेज की फीस को रखता है। आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हो, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको एक बार पता करना जरूर होगा कि सर इस कॉलेज की इस कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, क्योंकि हर कॉलेज अपने मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी फ़ीस को रखता है। तो आइए अब यहाँ पर जान लेते हैं बीसीए कोर्स करने के लिए हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो बीसीए कोर्स करने के लिए एडमिशन की बात की जाए तो आपकी 12वीं पास होना जरूरी है और आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप बीसीए कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हो। लेकिन काफ़ी कॉलेज आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की मदद से एडमिशन देती है, तो आप लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की मदद से आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो और काफ़ी कॉलेज आपको स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बिना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बता देता हूँ। अगर आपके माता पिता आपको पढ़ाने में असमर्थ हैं, यानी आप आफ्टर 12th के बाद या आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद और भी ज़्यादा हायर एजुकेशन लेना चाहते हो और आपके माता पिता पढ़ाने में आपको बहुत ही ज़्यादा असमर्थ है, आपके पास उतने पैसे नहीं है जिससे आप बीसीए का कोर्स कर सको, बीएससी एग्रीकल्चर कर सको, एमबीए कर सको, बीबीए कर सको, यानी पर्टिकुलर कोई भी कोर्स कर सको, और आपके माता पिता आपको पढ़ाने में असमर्थ हो और आप चाहते हो कि मैं ये कोर्स करूं
और आपके माता पिता आपको पढ़ाने बिल्कुल असमर्थ है, तो आप जो ऑफिशियल चैनल देख रहे हो रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट क्या करती है, जितनी भी आपकी कॉलेज की फीस होती है, ट्यूशन फीस होती है, उसको पे करने की पूरी जिम्मेवारी लेती है। सिर्फ और सिर्फ आपको हॉस्टल में रहना, खाना व एग्जामिनेशन फीस को पे करना होता है। ये आपकी ट्यूशन जितनी भी फीस को पे करेगी, ये ना ही आपका कोई क्रेडिट लोन होगा, यानी कि जैसे आपकी अब फीस को पे कर देगी रोजमाइन और बाद में आपको उसको पे करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये ट्रस्ट क्या करती है, आपकी कॉलेज फीस को पे करने की खुद जिम्मेवारी लेनी होती है और स्टूडेंट को ना ही अपनी इस कोर्स को करने के बाद उस फीस को इसको वापस करना होता है। अगर आप लोग भी जीरो ट्यूशन फीस पर पढ़ना चाहते हो और आपको एक रुपया नहीं लगे, सिर्फ और सिर्फ आपका खाने रहना व एग्जामिनेशन फीस का पैसा लगे, तो आप रोजमाइन के थ्रू पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाता है, ना कि आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाता है। तो जाइए, अगर आपके माता पिता आपको पढ़ाने में असमर्थ हैं और आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो या आप बीसीए कोर्स करना चाहते हो, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पर्टिकुलर वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर और अच्छे से समझ सकते हो कि रोजमाइन हमारा कैसे एडमिशन कराती है। प्लस में आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, आप यहाँ पर कॉल कर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, या आपके अंदर कोई भी रोजमाइन से लेकर कोई भी क्वेरीज है तो आप यहाँ पर उनको सॉल्व कर सकते हो। तो आइए अब यहाँ पर जानते हैं बीसीए कोर्स करने के बाद हमें सैलरी कितनी मिल जाती है। तो बीसीए कोर्स करने के बाद आपको एवरेज सैलरी 1 लाख से 3 लाख रुपए पर एनम तक सैलरी मिल सकती है, लेकिन ये आपके वर्किंग एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन आपको एज ए फ्रेशर 1 लाख से 3 लाख रुपए पर एनम तक सैलरी मिल जाती है। लेकिन आप किसी भी हाई कंपनी में वर्क कर रहे हो तो आपको वहाँ पर एवरेज सैलरी भी जैसे स्टार्टिंग एज ए फ्रेशर काफ़ी ज़्यादा मिल सकती है। लेकिन जैसे जैसे आपका वर्किंग एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आपकी इस फील्ड के अंदर सैलरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आजकल आपको पता है इस फील्ड के अंदर जॉब की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो आइए अब यहाँ पर जानते हैं इसके अंदर हम कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल के अंदर वर्क कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप कंप्यूटर प्रोग्राम, वेब डिज़ाइनर, एप्लीकेशन डिज़ाइनर, गेम डिज़ाइनर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर सपोर्ट सर्विस स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, इन आदि जॉब प्रोफाइल पर वर्क कर सकते हो। तो आइए अब यहाँ पर जान लेते हैं बीसीए के अंदर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। अगर आप बीसीए का कोर्स कर रहे हैं तो आपको उसमें कंप्यूटर के एडवांस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे सबसे पहले आपको कंप्यूटर के कुछ बेसिक के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, जावा जैसे लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ाया जाता है, वेब डिज़ाइनिंग करना सिखाया जाता है। इसके अलावा मल्टीमीडिया आदि के बारे में आपको इसके अंदर इन सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। तो आप लोग इस तरीके से बीसीए कोर्स के बारे में जो भी मैंने आपको डिटेल बताई है आपको आई होप कि समझ में आ गई होंगी। और जो मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी बताई थी, अगर आपके माता पिता आपको पढ़ाने में असमर्थ हैं तो जो आप ऑफिशियल चैनल देख रहे हो रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके माध्यम से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो और जो चाहो उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो।